अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए गुड़ वाले चावलों की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों के चावल अक्सर जुड़े जुड़े क्यों बनते हैं, हलवा क्यों बन जाते हैं, चावलों को बॉईल कैसे करना है, कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जो लोग अक्सर ये करते हैं। इंशाल्लाह आज सभी बातों के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले आपने कढ़ाई ले लेनी है और उसमें हम शामिल कर देंगे आधा गिलास पानी का। क्वांटिटी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और जो अब हम इसमें शामिल करेंगे, हम शामिल करेंगे गुड़। तकरीबन मैंने इसमें 400 ग्राम गुड़ शामिल कर दिया है। एक छोटी सी टिप आपको बताती चलूं कि आप लोगों ने जब भी गुड़ वाले चावल बनाने हैं तो गुड़ आप लोगों ने पुराना लेना है। पहली बात, पुराने वाले गुड़ का जो कलर होता है वो अच्छा आता है, और दूसरी बात इसका टेस्ट नए गुड़ के हिसाब से काफ़ी बेहतर होता है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मैंने 400 ग्राम जो गुड़ था उसमें डाल दिया था एक बॉईल आने तक। जैसे ही हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा आप लोगों ने उसको छान कर अलग कर लेना है। तो अगला स्टेप की तरफ चलते हैं। आज की जो रेसिपी हम बना रहे हैं तकरीबन 550 ग्राम राइस होंगे और 400 ग्राम हमारा गुड़ होगा। तो कढ़ाई में हमने पानी शामिल कर दिया था। पानी आपने याद रखना है ज़्यादा लेना है चावलों की निस्बत। जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा आपने चावल इसमें शामिल कर देने हैं। पहली गलती अक्सर लोग करते हैं, बिना बॉईल के पानी में उसमें चावल शामिल करते हैं, जिससे हमारे चावल कच्चे रह जाते हैं, टूटते हैं और अच्छे तरीके से पकते नहीं हैं। फिर आपने इसको तेज़ आंच पे पकाना है। जैसे ही बॉईल आ जाएगा आपने हल्के हाथों से चम्मच हिलाते जाना है और बार बार आपने चेक करते जाना है कि चावल कितने परसेंट तक पक गया है। आप देख सकते हैं तकरीबन चावल 95% तक जब पक जाएगा आपने फ्लेम को बंद कर देना है। फिर आपने स्ट्रेन कर लेना है। अब चलते हैं इसके मेन स्टेप की तरफ। आपने कढ़ाई में आधा कप ऑयल या आपने घी शामिल कर देना है। मैंने इसमें घी शामिल किया है, आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद इलायची और 1 चम्मच सौंफ का। क्वांटिटी में आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चावल बना रहे हैं तो आप क्वांटिटी में ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर आपने इसको 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको पकाना है। याद रखिएगा आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही ये हल्की सी आंच पे आपने इसको पका लेना है। फिर आपने जो चाशनी तैयार की थी इसमें शामिल कर देनी है। अच्छे तरीके से आपने सब चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको ढाँप कर रख देना है। आपने जो फ्लेम है इसका मीडियम टू लो रखना है। जैसे ही बॉईल आ जाएगा आप लोगों ने इसको हटा देना है ढक्कन को। अक्सर लोग यहाँ आकर गलती करते हैं, जैसे ही चाशनी शामिल करते हैं ऑयल में फ़ौरन ही वो लोग चावल शामिल कर देते हैं, जिससे हमारे चावल या तो टूट जाते हैं या तो जुड़े जुड़े बनते हैं। हमने 5 से 7 मिनट तक चाशनी को अच्छे तरीके से पकाना है। थोड़ी सी में उसमें थिकनेस आ जाएगी, उसके बाद आप लोगों ने चावल शामिल कर देने हैं। चावल आपने इसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल करने हैं, यकदम आपने शामिल नहीं करने, नहीं तो आपसे स्पून से हिलाया बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आपने आहिस्ता आहिस्ता हाथों की मदद से उसमें शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद आपने बिल्कुल लाइट हाथों से आपने चावलों को मिक्स करना है। ज़ोर ज़ोर से चम्मच को बिल्कुल नहीं मारना, ताकि हमारे चावल जो हैं वो टूटे नहीं। आप लोगों ने ऐसे मिक्स करना है कि जो इसमें चाशनी थी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व हो सके। अब हम इसमें शामिल कर देंगे, मैंने इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट मेरे पास थे मैंने उसमें शामिल कर दिए थे। गिरी थी, किशमिश था, बादाम थे और इलायची थी, अंजीर और पिस्ता। जितना भी आपके पास ड्राई फ्रूट होगा आपने इसमें शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इस टाइम पे आके अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चम्मच इसमें मारते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे चावल टूट जाते हैं। आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। मेरे पास जो एक्स्ट्रा फ्रूट थे वो मैंने उस पे डाल दिए हैं और अब मैंने इसको दम पे लगा दिया है। दम लगाने का जो टाइम है वो है 12 से 15 मिनट। नीचे आपने तवा रखना है। पहले आपने फ्लेम को हाई कर देना है, फिर आपने लो कर देना है। लो फ्लेम पे आपने 12 से 15 मिनट तक पकाना है। एक छोटी सी टिप आप लोगों के साथ शेयर करूं,
आप लोगों ने 15 मिनट चावलों को रेस्ट देना है। फिर आप देखेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह चावल आपके खिले खिले बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, चावल का दाना अलग अलग नजर आ रहा है आपको। अगर तो आप मेरी बनाई हुई रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप लोगों के भी चावल इंशाल्लाह इंशाल्लाह खिले खिले बनेंगे, जुड़े हुए तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये थी गुड़ वाले चावलों का सही मेन तरीका जो कि मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया है। अगर तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर दे। यही आपका प्यार होता है जो हमें मजीद मोटिवेट करता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।